Hey, a very good morning and class. This is Shivam and today we are doing exercise 6.2 question number 1. कल बेटा हमने इंट्रोडक्शन की थी कुछ वहां पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा था, वहां पे क्रॉसपोंडिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है। तो अगर आप वन क्वेश्चन की तरफ चले, फर्स्ट तो इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। आपके पास कुछ फिगर गिवन है तो हम लिख लेते हैं, उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी। सो दिस इज योर फिगर लाइक दिस। आपके पास फिगर है AB एंड CD, और ये जो लाइन है EGF EGHF दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, E यहां पे एंगल्स देखो, यहां पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट है G। इस पॉइंट की बात करें तो यहां पे एंगल Y बन रहा है, और ये पॉइंट आपका H है एक्चुअल में। यहां पे 130 डिग्री है आपके पास, ठीक है। यहां पे 50 डिग्री एंगल है, यहां पे x है, दैट्स इट। E G H F ये आपके पास सीधी गिवन है, ठीक है। आपको जो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो x का मेजरमेंट निकालना है आपको, y का मेजरमेंट निकालना है, कितने कितने एंगल, और ये एंगल आप आपस में देख लो बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो देखो बेटा ज्यादा कुछ लिखने से कुछ फायदा नहीं है, हम सीधे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे लेट ये जो हमारे पास EF है, हम लिखेंगे लेट EF इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। हम लिखेंगे, मान लीजिए ES एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि लग रहा है ऐसा एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन नहीं कि ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन हमें लग रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन है, is a transversal line which intersect AB and CD at G, H। तो हमने लिखा लेट EF is a transversal line which intersect AB, CD at G and H। G और H में काट रही है EF लाइन आपकी, क्लियर होगी बात। तो बेटा देखो यहां पे अगर हम बात करें एक्स एंगल की, तो बेटा देखो बहुत ही सिंपल है, 50 डिग्री देखो बेटा 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री मैंने क्यों लिखा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा ये एंगल, ये एक लाइन है, और लाइन के एक तरफ अगर हाफ आर्क बनती है तो वहां पे क्या बनता है, टू एंगल है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब 50 डिग्री प्लस x है, सॉरी यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, लीनियर पेयर बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लीनियर पेयर। देखो हम क्वेश्चन को बहुत सिंपल रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल में करवा दूंगा आपको। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो x कितना आ गया आपका यहाँ पे 130 डिग्री। तो आपसे जो एक नंबर आपके पास एक वेरिएबल से पूछा गया था x, आपने x का मेजरमेंट निकाले कि x 130 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ इसका मेजरमेंट 130 डिग्री है। अब अगर हम y की बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों, देखो बेटा यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, चेक कर लो, क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सिंपल क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन रहा है तो वहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल। तो हम यहां पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जहां भी क्रॉस बने वहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाते हैं। अब आपको ये भी पूछा क्वेश्चन कि आपको ये भी बताना है कि ये ए बी लाइन पैरेलल है CD लाइन है कि नहीं है पैरेलल। एक्स वाई तो हमने निकाल लिया है, तो अब देखिए यहाँ पे हम अगर इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, और अगर इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे बेटा, तो देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में होगा अगर दोनों के राइट हैंड साइड 130 डिग्री के इक्वल है तो x भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल y, और एंगल y मतलब x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। ये तो इक्वेशन के हिसाब से बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी लग रही है आपके, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसका, y का, और कभी भी टू लाइंस के बीच कोई इंटर से ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, कल हमने थ्योरम पढ़ी थी, और वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आए तो वो लाइन क्या हो जाती है आपकी, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है वहां पे लाइन आपकी, पैरेलल। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं but it is a pair of alternate interior angle। हमें ये भी मालूम है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर भी है एक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर तो कभी भी टू लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल आते हैं तो उनको लाइंस भी होती है आपस में पैरेलल। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, और रीजन में हम क्या देंगे, वही जो हमारे थ्योरम थी। सो हम यहां पर लिखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स क्या थी थ्योरम आपकी, द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये थ्योरम लिख रहा हूं, इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट, इस तरह से दैट अ पेयर ऑफ ALT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। यही तो आपका थ्योरम थी, कल हमने की थी कि कब जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, टू लाइंस को, वहां पर अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल आते हैं, जैसे x और y इक्वल आए 130 130, तो वो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये बहुत सिंपल रखिए क्वेश्चन को, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हमने क्वेश्चंस को। तो हमें गिवन है AB इज पैरेलल टू CD और CD इज पैरेलल टू EF। तो आपको बोला है कि AB लाइन है जो कि पैरेलल है CD लाइन। कल हमने पढ़ा था कि टू लाइन अगर तीसरी लाइन की पैरेलल है तो वो आपस में पैरेलल होंगे, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना होगा। यहां पे है AB, ये है आपकी CD और ये है आपकी EF। क्वेश्चन बोला कि AB पैरेलल CD के और EF पैरेलल CD के, तो वही बात हुई, अगर AB CD के पैरेलल है, EB EF CD के पैरेलल, तो AB EF के भी पैरेलल होंगे, ठीक है, थ्योरम के अनुसार। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीजें प्रूव करनी, कुछ एंगल प्रूव करने हैं। देख लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ये लाइन दिख रही है हमें, जो कि लाइन का नेम है L। यहाँ पे कुछ एंगल बनाती हुई जा रही है वो, ये पॉइंट है आपका G, जहां पे G पे कट रहा है, और यहाँ पे एंगल है आपका X। यहां पे आपका पॉइंट है H और यहां पे आपका एंगल है Y, और यहां पे आपका एंगल है Z, और यहां पे आपका ये पॉइंट है K। क्लियर होगी बात? ये चीज आपको गिवन हो रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि है क्या हमारे पास, हम लिखेंगे गिवन दैट। अब के बारे में कुछ गिवन है, प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास फिगर गिवन था कि AB इज पैरेलल टू CD लाइन के पैरेलल है, एंड दूसरा है CD इज पैरेलल टू EF। ये हमें गिवन है, और हमें एक चीज और गिवन है कि ये जो आपके पास Y और Z है, इनका रेशियो गिवन है। Y और Z एक्चुअल में है क्या आपके पास, Y और Z एंगल है, और इनका रेशियो कितना गिवन है, 3:7। ये तो आपके पास गिवन है। चलिए आगे करते हैं, हमने क्वेश्चन में क्या करेंगे हम आगे, तो देख लीजिए बेटा। हम बोलेंगे कि हमने जो काम किया वैसे लिखेंगे, लेट L इज द ट्रांसवर्सल लाइन
which cuts या which intersect AB, CD, EF एट कहां काट रही है बेटा? AB को G में काट रही है, CD को H में काट रही है, EF को K में काट रही है। क्लियर होगी बात? तो और हमें यहाँ पे हमने जो ऊपर लिखा हुआ है आल्सो कि हमारे पास गिवन है y रेशियो z, मतलब y एंगल की रेशियो है 3:7। सो बेटा अभी मैं आपको बोलता हूँ ये y का रेशियो है, ये z का रेशियो। कभी भी आपको रेशियो के बिना आपको y का एंगल मालूम नहीं है, z का एंगल मालूम नहीं है, तो रेशियो के बिना तो हम सबसे पहले कर लेंगे। अभी के लिए हम क्या मान लेंगे इसको? हम सपोज कर लेंगे, सपोज y को हम y की वजह से 3 है तो 3x कर देंगे, वेरिएबल लगा देंगे रेशियो के साथ, और z की 7 को 7x लिख लेंगे। इस तरह से कर लेंगे, पहला काम तो हमारा यही होगा। क्लियर हो गया? अब यहां पे कोई और एंगल गिवन तो नहीं है आपको? मुझे लग रहा है कोई एंगल गिवन है यार। वेट अ मिनट, नहीं है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर हम y एंगल की बात करें, y की बात करें तो बेटा y देखो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, दिख रहा है? तो ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल का नाम अगर हम दें DHK, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल को यहां से लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू एंगल DHK। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DHK एंगल है आपका वो y के इक्वल होगा, लेकिन y एक्चुअल में किसके इक्वल आया हुआ? अभी 3x को तो मैं इसको 3x के इक्वल लिख सकता हूं इस तरह से। क्लियर होगी बात? और रीजन क्या है यहाँ पे? वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे ही। समझ गए ना? वर्टिकल ओड और पीछे अपोजिट एंगल्स, ठीक है? तो ये आपको समझ आएगी बात यहां से। अब देखो आपको यहां से क्या गिवन है कि CD, तो मैं यहाँ पे CD, देयरफॉर CD इज पैरेलल टू EF, लाइन के पैरेलल है। चेक कर लो, CD आपको EF लाइन जो इसके पैरेलल दे रखी हुई है, एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है? लाइन L क्या आपकी इज अ ट्रांसवर्सल है। तो अब अगर हम ध्यान से चेक करें बेटा यहाँ पे, तो ये जो आपका एंगल आ रहा है यहाँ पे DHK, और यहाँ पे जेड एंगल आ रहा है, इसको मान बोल सकते हैं हम DHK, ये आपका जेड एंगल आ रहा है, इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे FKH। ये एंगल क्या होगा बेटा? आपका ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल है, तो वो क्या होते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री होते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? तो मैं यहां से बात करूं तो आपका कौन कौन सा एंगल आएगा? CD, और अगर इन टू पैरेलल लाइन के बीच में देखो बेटा, तो ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल, तो 180 डिग्री के बराबर का सम होगा। तो है कौन सा एंगल? पहले ये देखो DHK, सो एंगल DHK, ध्यान से देखो, प्लस एंगल आप बोलते हैं HKF, मिडल एंगल की बात होगी। तो मैं यहाँ पे H एंगल की बात करूं, यहाँ पे K एंगल की बात करूं। चेक करो, DHK HKF इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन दूंगा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ transversal line are supplementary। क्लियर? सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। आगे हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, ध्यान से देखिए बेटा। तो DHK हमने अभी निकाला है, DHK कितना है बेटा? 3x। हम यहाँ पे DHK लिख लेंगे 3x प्लस HKZ की बात करूं बेटा, तो HKZ Z है हमारे पास। चलिए पहले मैं Z लिख लेता हूँ इसको, नो प्रॉब्लम। Z और इज इक्वल टू 180 डिग्री कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं बेटा Z की, तो Z कितना हमने माना ऊपर 7x, उसकी रेशियो से हमने उसको 7x मान लिया था। इज इक्वल टू 180 डिग्री, 7 और 10 कितने हुए? 10x हो गए, और यहाँ पे होगा 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 10, तो 0 0 कट गया, और x कितना आ गया बेटा आपके पास? 18 डिग्री आ गया। x को आगे अब आप y और z का एंगल पूरा निकाल लेंगे। अच्छा मैं यहाँ फिक्र है, यहाँ मिटा रहा हूँ मैं। अच्छा y कितना माना था मैंने? 3x, और z का माना था 7x, तो y का एंगल देखो क्या आ जाएगा। देयरफॉर
y की क्या माना था हमने 3x माना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स कितना है 18, 3 8 जा 24, 3 बजे 3 54 डिग्री। z की बात करें तो हमने 7x माना था, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 18, 7 है 56, 7 है 7 126 डिग्री। अच्छा y और z तो हमारे पास आ गए, ये एंगल हमने निकाल लिया। x कितना है अब आपका 18 डिग्री, तो वो आपके x की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आपको x निकालना है, x की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल माना था x, ठीक है, वो आया था, वो ये x नहीं था आपके पास, ठीक है। सो आपको अब निकालना है आपको x एंगल, आपको x एंगल निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो AB लाइन CD के पैरेलल है, और ये एंगल y कितना आया था आपके पास, अभी कितना है 54। और अगर आप x y को एंगल देखो तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल, तो इनका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री के होगा। सेम थ्योरम वहां पे आपने लिख लेनी है। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर हमें मालूम है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल, ये हमें मालूम है, मान के चले हम इसको पहले से ही। अगर ABCD के पैरेलल उसके ट्रांसवर्सल लाइन L है, तो यहाँ पे जो सेम इंटीरियर एंगल बन रहे हैं कि साइड में, उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। मींस अब सीधा देखो मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपने जो थ्योरम मैंने प्री उधर लिखवाई ना, वो यहाँ पूरी लिख लेनी है। एंगल्स मेड ऑफ द सेम सॉर्ट ट्रांसवर्सल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। तो x कितना है आपका, x आपके पास है नहीं, y कितना है आपके पास 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और x इज इक्वल टू कर लीजिए माइनस कितना बचेगा बेटा 126 डिग्री। चेक कर लो 126 डिग्री, आई थिंक इतना ही बचेगा। यस, x इज 126 डिग्री। तो बेटा x कितना आ गया, y कितना आ गया आपके पास 54 डिग्री आ गया, एंड z कितना आ गया आपके पास 126 डिग्री आ गया। क्लियर की बात। सो और क्या पूछा था आपसे यहाँ पे, और कुछ नहीं पूछा था आपसे, आपसे ये पूछा था कि ये फाइंड x निकालना है आपने, ठीक है। सो हमने x निकाल लिया, y z भी निकाल लिया, ठीक है। दिस इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।